इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। फटाफट अंदाज में सभी बड़ी खबरों को एक एक करके आगे इसी वीडियो में जानेंगे। सीधे दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को बड़ी खबर बताते चले, बीजेपी दिल्ली और मिल्कीपुर में बड़ी बेईमानी की तैयारी में। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव में बेईमानी पर उतारू, सरकार के दबाव में प्रशासन सपा को हराना चाहता है। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बेईमानी पर उतारू है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के दबाव में प्रशासन समाजवादी पार्टी को हराना चाहता है। सपा मुख्यालय से जारी एक बयान में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार मिल्कीपुर में हर तरह की साजिश कर रही है और प्रशासन के द्वारा कोटेदारों और प्रधानों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मिल्कीपुर में जनता समाजवादी पार्टी के साथ में है, जनता समाजवादी पार्टी को जिताने को तैयार है, लेकिन सरकार के दबाव में प्रशासन समाजवादी पार्टी को हराना चाहता है। ऐसे अधिकारियों की लिस्ट पूरी तरह से तैयार की जाएगी। बीजेपी लोकतंत्र और संविधान दोनों का तिरस्कार कर रही है। बीजेपी सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे और फर्जी मुकदमे लगवा करके उन्हें परेशान कर रही है। बीजेपी सरकार का रवैया तानाशाहीपूर्ण है। इस तरीके से दोस्तों भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। ये तो बस यहाँ पर मिल्कीपुर उपचुनाव की बात है। दिल्ली चुनाव में क्या गड़बड़ी आखिर हो रही है वो भी जान लेते हैं दोस्तों। आप लोगों को यहां पर बताते चले, अपडेट आ रही है, दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। इस बीच महुआ मोइत्रा आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंची, जहां पर महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद हैं। बोली, हम तो समझ रहे थे ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन दिल्ली आकर के पता चला कि गड़बड़ी तो वोटर लिस्ट में ये लोग करते हैं। आम आदमी पार्टी सब सतर्क हो जाओ और एकजुट होकर 5 फरवरी को वोट करो और यहां पर भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंको। ये महुआ मोइत्रा ने दिल्ली की जनता से अपील की है। दोस्तों यहां पर बताते चले, केजरीवाल ने तो अमित शाह का पूरा प्लान ही लीक कर दिया। केजरीवाल बोले, पूरी दुनिया ये चुनाव देख रही है। अमित शाह ने अपनी गंदी हरकतों से पूरी दुनिया में देश को शर्मसार कर दिया है। फर्जी वोटिंग से दिल्ली चुनाव जीतेगी क्या बीजेपी? केजरीवाल बोले, शाह का पूरा प्लान तैयार है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा कि भाजपा फर्जी वोटिंग के जरिए दिल्ली का चुनाव जीतना चाहती है। भाजपा वाले घर घर जाकर के कह रहे हैं कि 3000 ले लो, चुनाव आयोग घर आकर के स्याही लगा देगा। ये केजरीवाल की तरफ से अमित शाह का प्लान लीक किया गया है दोस्तों। बड़ी जानकारी केजरीवाल की तरफ से दी गई है दोस्तों। मिल्कीपुर का उपचुनाव हो या दिल्ली का विधानसभा चुनाव, हर जगह पर हर स्तर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ियों की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों, बताइएगा खबर को लेकर के। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है, बीजेपी में सेंध लगा दी है कांग्रेस पार्टी ने और जीत लिया है बड़ा चुनाव। बीजेपी में मचा हड़कंप, भाजपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन लिया वापस। कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध जीते छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनावों में, जहां भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो रहे हैं कई सीटों पर। वहीं दूसरी ओर आरंग विधानसभा के समोदा नगर पंचायत में वार्ड नंबर 15 के भाजपा पार्षद प्रत्याशी हेमलाल मिरी ने अपना नामांकन अचानक से वापस ले लिया, जिससे बीजेपी नेताओं में हड़कंप मचा। उनके नामांकन वापस लेने की वजह से कांग्रेस प्रत्याशी सत्येंद्र चेलक निर्विरोध पार्षद निर्वाचित हो गए, जिसके बाद भाजपा में खलबली मच गई। दोस्तों बताते चले, बताया जा रहा है कि नाम वापसी के बाद ही भाजपा के प्रत्याशी हेमलाल मिरी गायब हो गए थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर बताते चले कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। दिल्ली के चुनाव से ही अपडेट आ रही है, चुनाव आयोग ने बड़ा खुलासा कर दिया है, मचा हड़कंप। दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चले, खबर आ रही है कि दिल्ली चुनाव में जमकर के कैश, ड्रग्स और शराब का इस्तेमाल, चुनाव आयोग ने जारी कर दिए आंकड़े। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जमकर के पैसे, ड्रग्स, शराब का इस्तेमाल हो रहा है। यह खुलासा चुनाव आयोग की उस रिपोर्ट से हुआ है, जिसमें आयोग ने अलग अलग आइटम्स की जब्ती का डाटा जारी कर दिया है। दिल्ली के हाई प्रोफाइल चुनाव में आप लोगों को बताते चले, इस अब तक 215 करोड़ से ज्यादा कैश, ड्रग्स, शराब जैसे आइटम का यहां पर सीज किया गया है इनको।
जानकारी के अनुसार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अब तक 38 करोड़ 64 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया गया है दोस्तों। ये यहां पर अपडेट आई है, चुनाव आयोग ने पूरी लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चले, शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा पर और पीएम मोदी पर भड़के। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का पीएम मोदी पर तंज, बताया प्रचार मंत्री। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्हें प्रचार मंत्री बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी प्रचार पर रोजाना 10 से 12 घंटे बिताते हैं। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आतिशी के समर्थन में एक चुनावी रैली में हिस्सा ले रहे थे। दोस्तों, टीएमसी और आम आदमी पार्टी विपक्षी दल इंडिया गठबंधन में भागीदार हैं। और बताते चले कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि चाहे पार्षदी का चुनाव हो, विधायकी का चुनाव हो या सांसदी का चुनाव हो, आप जहां भी देखें हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमेशा वहां पर नजर आ जाते हैं चुनाव प्रचार करते हुए। ये यहां पर दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा ने घेरा है। आप लोग शत्रुघ्न सिन्हा से सहमत हैं उनके बयान से या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है, राहुल गांधी की तरफ से पीएम मोदी को लेकर के ऐसा बयान दे दिया, बीजेपी बौखलाई। जिस दिन मोदी पीएम पद से हटे, दिल्ली में राहुल गांधी का बड़ा हमला। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हटे, कोई उन्हें याद नहीं रखेगा। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जितने भी महापुरुष हैं सभी ने सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि गांधी जी को आज से 100, 200, 300, 500 साल बाद भी याद किया जाएगा। वहीं मोदी जो आज के प्रधानमंत्री हैं, जिस दिन वह पीएम पद से हट जाएंगे उन्हें कोई याद नहीं करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई दो विचारधारा की है। ये यहाँ पर दोस्तों राहुल गांधी की तरफ से अपडेट आई है, बड़ा बयान आया है। अगर आप लोग भी राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन दोस्तों दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के अपडेट। दिल्ली में आज शाम को थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। बुधवार को मतदान, 5 फरवरी को वोटिंग। जी हां दोस्तों, बताते चलें चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। दिल्ली के चुनावी रण में 699 उम्मीदवार हैं। 2696 मतदान स्थलों पर 13,766 बूथ बनाए गए हैं। मतदाताओं को बूथ परिसरों में आसानी से अपने मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए सभी जिला चुनाव अधिकारी रंग कोड के अनुसार केंद्र स्थापित यहां पर करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, ये यहां पर अपडेट आई है सामने निकल के। कुल मिलाकर के कहा जाए तो दिल्ली में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। ये अपडेट है दोस्तों। अगली बड़ी खबर की तरफ यहां पर बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों सामने, यहां पर बताते चले आप लोगों को। नेता विपक्ष राहुल गांधी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में बहस की शुरुआत करेंगे। हालांकि बजट पर अलग से बहस होगी, लेकिन राहुल गांधी किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं जो उन्हें उचित लगे। क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उनको पूरी छूट होती है किसी भी मुद्दे पर किसी भी समय बोलने के लिए। इसमें वह सरकार के द्वारा किए गए सभी दावों का मजबूती से खंडन करने की पूरी कोशिश करेंगे और मोदी सरकार को राहुल गांधी किसी भी मुद्दे पर घेर सकते हैं, ये उनको अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, इतना ही नहीं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, बोले अयोध्या में हुई दरिंदगी पर बोले राहुल गांधी, भाजपा राज्य में दलितों पर घृणित अत्याचार, अन्याय और हत्या बेलगाम बढ़ते जा रहे हैं। ये यहां पर राहुल गांधी हमलावर हुए हैं आदित्यनाथ की सरकार पर। दोस्तों, देख सकते हैं कि इस समय की आज की यहाँ पर तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक दोस्तों पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।